इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सरकार ने कहा मैं संतन को दास और भगत मोर मुकुटमणि। तो सीता माता सती माता ने कथा व्यवस्थित न सुनी, परिणाम दंडकारण्य में सरकार का दर्शन हुआ, मां को भ्रम हो गया। कथा सविश्वास सुना जाए, विश्वास पूर्वक आनंद होगा। प्रभु ने प्रणाम किया श्री रघुनाथ जी को। बाबा ने, मां को भ्रम हुआ, शिव जी ने समझाया। जो अपना प्रिय हो उसको अंतिम सीढ़ी तक समझाना चाहिए, बार बार समझाना चाहिए, जो भी प्रिय हो। जब थक जाए तब ये चौपाई, अब हो यही सोई जो राम रचि राखा को करी फरक बढ़ावे। अब हो ही सोई जो राम रचि रखा। जो भगवान की रचना होगी वो होगा। प्रयत्न नहीं कम करना चाहिए, प्रयास रखना चाहिए, करना चाहिए। बाबा ने समझा कर कहा अंत में जाइए परीक्षण कर लीजिए। बोली हो, परीक्षण कर लीजिए। मंत्र ग्रंथ संत सदगुरु भगवंत इनका परीक्षण नहीं करें, इनमें विश्वास करें। देखिए, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। गुरु तत्व में विश्वास रखा जाए, विश्वास फलेगा। हमारे गुरुजी ऐसे, अब ले यही सब, हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी वैसे, हमारे गुरुजी पहले जैसे नहीं, ऐसा नहीं। विश्वास करो, और साधक का विश्वास ही फलता है। मंत्र में, संतों में, ग्रंथ में विश्वास ही फलता है। इसलिए मेरे ठाकुर ने शबरी अम्बा को जो पांचवी भक्ति कहा, उसमें क्या कहा सरकार ने? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति। भक्ति में नहीं हो, दवा में भी विश्वास काम करता है, दुआ में भी विश्वास काम करता है। दुआ माने आशीर्वाद। आप देख रहे हैं ना अभी वो, कैसा सब खुला है एकदम। खुदाई चल रही है। तो जितने 6-6 महीने बाद आते जाएंगे आप, वैसे धीरे धीरे ऐसे दिखाई पड़ता जाएगा, फिर ऐसे दिखाई पड़ेगा, अरे ये तो बड़ा दिव्य बन गया हो। कैसे? ये हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास फरता है हो, हम विश्वास पर सब काम करते हैं। हमारा विश्वास कभी फेल नहीं होता है, फलता है। क्योंकि हम परमार्थ आगे रखकर विश्वास करते हैं, स्वार्थ रखकर कभी विश्वास किया ही नहीं। कहत सुनत सब कर हित होई। 12 में यह लिखा है, राम कथा कलि कामद गाई। इस बात का सदैव स्मरण रखिएगा, स्वार्थ पूर्ण हो अथवा न हो, लेकिन परमार्थ कभी अपूर्ण रह ही नहीं सकता है। वो पूरा होगा ही होगा, उसका स्वभाव है। क्योंकि स्वार्थ राम में नहीं है, परमार्थ राम में है। व्यास जी,
राम ब्रह्म परमारथ रूपा राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा अभिगत अलख अनादि अनुपा सखा परम परमारथ हो सखा परम लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं मन क्रम बचन राम पद ने हो मन क्रम बचन राम पद ने हो मन क्रम बचन राम पद हो स्वार्थ अपूर्ण रह सकता है, परमार्थ कभी अपूर्ण नहीं रह सकता है। वर्तमान का भी उदाहरण है और भूत का भी उदाहरण है। वर्तमान भूत दोनों एक हों तो समझिएगा भविष्य में भी यही होगा। भूत और वर्तमान दोनों बराबर हों तो 2/3 इधर हो गया तो 1 जो बचा है वो तो बराबर हो जाएगा। ये व्यवहार है। नाम किसी का होता है, पूर्ण कोई कर लेता है। बाबा ने कहा, समझाया, माई न मानी, परीक्षण करने गई। क्या किया मां ने? प्रातस्मरणि पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, सती मैया ने सीता जी का रूप नहीं बनाया। इसको ठीक से समझिएगा, मेरे सदगुरु के वचन हैं। बाबा ने जो लिखा वो गुरुदेव भगवान ने भी जो कथा सुनाया चित्रकूट में, बोले बेटा मां सती ने सीता जी का वेश बनाया। वेश माने श्रृंगार। आप किसी व्यक्ति का प्रतिरूप तो हो सकते हैं, उस व्यक्ति का स्वभाव, सहज भाव, व्यवहार ये आप ऊपर से नकल कर सकते हैं, अंदर से अपने को वैसा नहीं बना सकते। सती अम्बा सीता मैया जगत जननी पारंबा मां भगवती हैं। उपजहि जासु अंश गुण खानी अगणित अब गुरु जी की प्रति में कुछ और है, गीता प्रेस वाली में कुछ और है, इसलिए चुपे रहो। ठीक है। सरकार ने कोदवराम की पति से लिया है तो उसमें कुछ और लिखा है। मानस में लिखा, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी उपजहि जासु अंश गुण खानी आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। तो जो स्वयं आदि शक्ति हैं, सती जी भी उनसे ही उत्पन्न है। तो भाई जिनसे जो उत्पन्न है वो वैसा कैसे हो जाएगा? हम आप ईश्वर अंश हैं ये तो पक्का है, लेकिन हम ईश्वर थोड़ी हैं। ईश्वर अंश हैं हम आप, हम आत्मा हैं, ये महापुरुष महात्मा हैं, ये परमात्मा हैं। लेकिन न महात्मा परमात्मा हो सकता है, न आत्मा महात्मा हो सकती। तभी तो तीनों का स्टैंडर्ड है भाई अपना अपना, यह समझना है। सती अम्बा ने सीता मैया जैसा वेश बना लिया। सती कीन सीता कर वेशा, साफ साफ लिखा है। तो रूप बनाया पता चल जाता है, रूप बनाया गया है। अलंकार धारण कैसा? तो सीता जी जैसा।
प्रभु आगे बढ़े। लक्ष्मण जी के दर्शन के पश्चात प्रभु आगे बढ़े और अपना नाम लेकर के प्रणाम किया। पूज्य पिताजी के भाव स्मरण पूर्वक प्रणाम किया। माता जी को लगता है पहचान गए। तब तक भगवान ने हाले चाल तो पूछ दिया, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तो, कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तो, विपिन अकेली फिरऊ के ही है तो, विपिन अकेली फिरऊ के ही है, विपिन अकेली फिरऊ के ही है तो, विपिन अकेली प्रभु ने पता पूछा, बाबा कहाँ हैं? अरे माँ के पांव तले जमीन खिसक गई। शब्दावली है, माँ किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में प्रवेश कर गई। भगवान ने एक पल में वनवासी स्वरूप माँ के संग में दर्शन कराया। माई की बुद्धि चकरा गई हो, बैठ गई। देखो आप, अरे भैया, जीव की करनी तो देखने योग्य होती है, परंतु भगवान की करनी केवल प्रणाम करने योग्य होती है, न देखने योग्य न समझने योग्य। अच्छा विचार करिए, अभी मैं किसी कथा में सुना रहा था, जो भगवान ने यंत्र, ये मस्तिष्क रूपी यंत्र बनाया है, इस मस्तिष्क रूपी यंत्र में भगवान ने पांचों कोषों को कहां कैसे सजाया है, किसी को पता है क्या? लाखों नसें अंदर चल रही हैं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, एक ऊपर वाली है, एक नीचे वाली है, एक दाएं वाली, एक बाएं वाली। आ रहे हैं हरिद्वार वाले वैद्य जी प्रकाश भैया। फोन आया तो मैंने कहा प्रकाश भैया आपको याद कर रहे थे। बोले तब तो हम अवश्य आएंगे। गुना में है इस समय प्रातः स्मरणी श्री मलुक पीठाधीश्वर सरकार का उत्सव प्रवचन चल रहा है भक्तमाल पर, बच्चों ने कराया है पूज्य बाबूजी के पाठोत्सव के उसमें। तो भगवान ने ये यंत्र बनाया हो, कैसा अद्भुत बनाया है। और इस यंत्र का एक भी पुर्जा ढीला होता है तो क्या बोलते हैं, वो ब्रेन में क्या हो गया? हेमरेज हो गया है। कोई दवा नहीं काम, दवाई काम नहीं करती हो। कौन बड़ा? अथवा परमात्मा। कौन श्रेष्ठ? परमात्मा। श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम परमात्मा परम श्रेष्ठ है। और जब हम परमात्मा के भावाधीन रहते हैं, भगवान के अनुसार रहते हैं, कोई विघ्न नहीं, कोई व्यतिक्रम नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।